सवाल ये नहीं कि बिजनेस स्टार्ट किया जाए। सवाल यह है कि बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया गया। आपने अभी तक बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया। अब बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन बाद के हैं। मेन चीज़ ये है कि आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया। आप किसी के अंडर रहकर बिजनेस कर रहे हैं, किसी के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कब तक किसी को बिजनेस करके देते रहेंगे, किसी को कमा कर देते रहेंगे। आज हम एक ऐसे बिजनेस के ऊपर बात करेंगे जो कि ना ऐसा बिजनेस है कि आपने किसी के लिए नहीं करना। बिजनेस ऐसा कि आपने अपने लिए करना है। बिजनेस ऐसा कि जो आपके अपने कंट्रोल में है। बिजनेस ऐसा कि आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। अब ये कौन सा बिजनेस है, इसको कैसे करना है, कब स्टार्ट करना है, इस पे थोड़ी सी आपके साथ तफसील से बात करूंगा आज। जो दोस्त इस बात के ऊपर एग्री हैं कि हमें बिजनेस करना है, वो सबसे पहले तो कमेंट में बताएं कि हमने बिजनेस करना है। अब आगे बिजनेस कौन सा करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, और उससे कितना प्रॉफिट आपको मिलता है, आपको लॉस कितना है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि सबसे पहले ये कहा जाता है, ये पूछा जाता है कि बिजनेस कौन सा बिजनेस है और उसमें लॉस क्या है, रिस्क क्या है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जिंदगी ओनली है ही रिस्क के ऊपर। आप अगर सोचते हैं कि किसी ऐसे सिस्टम में रिस्क नहीं है, तो ऐसा सिस्टम आपको किसी जगह पे नहीं मिलता। छोटी सी एक मिसाल दूंगा आपके साथ कि आप अगर किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, या आप किसी सिस्टम में जाने के लिए सोचते हैं, या आप बाहर जाने के लिए सोचते हैं, आप किसी जगह पर पैसे जमा करवाते हैं, सऊदीया में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, मलेशिया में जाते हैं, कतर में जाते हैं, तुर्की में जाते हैं, किसी भी कंट्री में आप एजुकेशन के लिए जाते हैं, डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, या अपनी नौकरी करने के लिए जाते हैं, आया कि आपने इसको रिस्क नहीं समझा। आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो क्या कह रहा है, मैं आप आज को वीज़ा दे दूंगा आपको, वो रिस्क नहीं है। आप पैसे दे रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। आप किसी जगह पर डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, किसी भी सिस्टम को हासिल करने के लिए अब जाते हैं, तो आप क्या ये रिस्क नहीं ले रहे। रिस्क ही है मेरे भाई। तो मैं आपको आज एक ऐसा सिस्टम बताने लगा हूं। मैं अक्सर अपने मैसेज पे, अपने वीडियो में एक चीज शेयर करता हूं कि किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करके ज्वाइन करें, और सिस्टम ऐसा करें जो कि आपके ही ओनली कंट्रोल में हो, किसी बंदे दूसरे के कंट्रोल में ना हो। एक आदमी कहता जी मेरी बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की। आप अगर उसको बिजनेस कहते हैं, आप भी बिजनेस कहते हैं, मैं भी बिजनेस कहता हूं कि ये बिजनेस ही है। आपने को परचून की दुकान बनाई हुई है, ये बिजनेस ही है। आपने चाय बनाने का ठेला लगाया हुआ है, ये भी बिजनेस है। आपने कपड़े की दुकान बनाई है, समोसे पकौड़ों की सिस्टम बनाया हुआ है आपने, इसको आप बिजनेस ही कह सकते हैं। मगर मैं इसको नौकरी भी कहता हूं, गुलामी भी कहता हूं। जहां पर आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, उस सिस्टम को आप बिजनेस नहीं कह सकते। मेरे क्वेश्चन को आप रिमार्क्स करें, कमेंट करें कि अगर ये गलत बात कर रहा हूं मैं, कि जो आप कपड़े की बड़ी दुकान बनाई हुई है, आपने समोसे पकौड़ों का बिजनेस शुरू किया हुआ है, आप ठिया लगाया हुआ है, आपने किसी परचून की दुकान बनाई हुई है,
आपके हिसाब से बिजनेस है, मेरे हिसाब से भी बिजनेस है, मगर मेरे हिसाब से वो एक आपकी नौकरी भी है, गुलामी भी है आपकी। आप सुबह फर्स्ट टाइम जाएंगे, अपनी दुकान को खोलेंगे, सफाई करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप वहां पर ग्राहक को डील करेंगे। सुबह फर्स्ट टाइम जाएंगे, ओपन करेंगे, रात के 10-1 बजे आकर जाकर आप उस दुकान को बंद करेंगे। ये बिजनेस के साथ साथ आपकी नौकरी भी है, गुलामी भी है। मगर बिजनेस ऐसा करें आपको टाइम आपका बचे। क्रिप्टो के अंदर टोकन है, खरीदें, होल्ड पे करें। आपको एक अक्सर मैं कहता हूं कि बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, उसकी प्राइस 4 रुपये 5 रुपए की थी, 10 रुपए की थी, 50 रुपए की थी। आज अगर नेट के ऊपर उसको सर्च करें कि बीटीसी की, बिटकॉइन की प्राइस क्या है, तो वो आपको बताएगा कितनी प्राइस है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टोकन हैं, उसको आप होल्ड कर लें, पैसों के खरीद लें। और फिर दूसरी सिस्टम यह है कि उसके अंदर Web3 प्रोजेक्ट आए हुए हैं, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। आपने इजी पैसा अकाउंट बनाया हुआ है, बैंक में अकाउंट बनाया हुआ है, आप टोकन पे अकाउंट बना सकते हैं, अपने मोबाइल पे अकाउंट बना सकते हैं क्रिप्टो का। जब अकाउंट बना लेते हैं वहां पर आप टोकन खरीद कर रख लें। तो Web3 प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं, वहां पर आप अपने टोकन को खरीद कर स्टेक पे लगाते हैं और आपको हर महीने एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो अक्सर कहता हूं कि जब आप किसी भी दुकान को करते हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ का उसके अंदर सामान डाला हुआ है, और फिर दूसरा आप टाइम भी दे रहे हैं उसको। जब टाइम दे रहे हैं तो गुलामी हो गई ना। इसको बिजनेस के साथ साथ आप नौकरी भी कह सकते हैं। मगर ऐसा सिस्टम करें, ऐसा सिस्टम सोचें कि आपको घर में बैठकर आप पैसे को काम पे लगाएं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं कि इसके बिजनेस चल रहा होता है, उनके अंदर उन्होंने मजीद उस सिस्टम को मजबूत करने के लिए किसी अच्छे इन्वेस्टर की जरूरत होती है। वहां पर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं लोग, वहां पर उसको प्रॉफिट देते हैं। तो ऐसे सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करें। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न आएगा। वो सिस्टम आपको रिटर्न करता है, आरओआई देता है। आप टोकन खरीदते हैं, Web3 में प्रोजेक्ट में स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के आते हैं, वहां पर भी आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, बहुत बड़ा स्टेकिंग रिवार्ड मिलते हैं। तो ऐसे सिस्टम के साथ आप जुड़े। आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने Web3 प्रोजेक्ट हैं जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, आपने कोई सिस्टम खरीदा है, टोकन को खरीदा है, उसको स्टेक पे लगाया है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल फ्रीडम को देखना है आपने। जब फाइनेंशियल फ्रीडम आपका कामयाब हो जाएगा तो आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी और आपको बगैर कुछ किए हुए आप अपने सिस्टम को मजबूत कर सकेंगे। रियल एस्टेट में आप कोई प्लाट खरीदते हैं, आपको मकान खरीदते हैं, उसको रेंट पे लगाते हैं, उसका किराया लेते हैं। तो प्रॉपर्टी तो आज को पता है कि आजकल डाउन है। तो प्रॉपर्टी के साथ साथ ये सिस्टम ऐसे हैं कि आपने टोकन खरीदा है, स्टेक पे लगाया है, ऐसे सिस्टम है। जूम मीटिंग भी होती है लोगों की, बहुत बड़े बड़े सिस्टम है मेरे भाई। आप उस सिस्टम को ज्वाइन करें। ओरिजिन एलजीएन बिजनेस, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, Web3 प्रोजेक्ट। आप टोकन खरीदें, उसको स्टेकिंग पे लगा दें, दिन में 3 बार आपको उसका प्रॉफिट मिलता है, हर 8 घंटे के बाद। आपकी अमाउंट भी सेफ है, आपके अपने कंट्रोल में है, आपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो वहां पर आपका अकाउंट भी ग्रो होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम को देखें। रियल एस्टेट में आपको मकान ले लेते हैं, मकान लेने के बाद उसको रेंट पे लगाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी नीचे जाती है, ऊपर जाती है, रेट ऊपर जाता है, डाउन आता है, उसको आपने सोचना नहीं है। आपने मकान एक ले लिया है, मगर उससे क्या करना है, आपने उसका रेंट लेना है। मंथली आपने रेंट लेना है उसका। उसकी प्रॉपर्टी हाई जा रही है, लो जा रही है, कमर्शियल ली है, आप रेंट खाएं उसका। आपका सिस्टम आस्ता तक ग्रो होगा।
तो दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स ऑफ इनकम सबसे